आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पुराने समय में एक रतनपुर साम्राज्य था, जहां पर नरसिंह नाम का राजा राज करता था। राजा दयालु और नेक इंसान था। वह अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करता था। प्रजा भी राजा को अपना पिता ही समझती थी। राजा के राज्य में सभी प्रजा के लोग सुख और शांति से रहते थे। चोरी और ठगी नाम की कोई चीज नहीं थी। राजा के राज्य में सभी सुखी जीवन जीते थे। राजा नरसिंह के 3 बेटे थे, जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। राजा के राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक साल भयंकर अकाल पड़ गया। राजा ने प्रजा के लिए अपने राजदरबार के अन्न के गोदाम खोल दिए। प्रजा को दुर्भिक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु अगले साल पुनः भयंकर अकाल पड़ गया। अब इसके लिए राजा ने अपने खजाने से धन मुहैया कराना शुरू कर दिया। प्रजा दूसरे राज्य से अन्न खरीद कर फिर से संभल गई, परंतु अब अकाल का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। राजा अपने खजाने को खाली कर 10 साल तक तो प्रजा का पालन करता रहा, परंतु राजा का खजाना अब बिल्कुल खाली हो चुका था। अब अन्य कोई स्रोत था ही नहीं। राजा प्रजा की भयावह स्थिति और खजाने के खाली होने से काफी परेशान हो उठा। राजा के पास खाली महल के अलावा कुछ था ही नहीं। स्वयं राजा को भी अब भूखमरी की नौबत आ चुकी थी और प्रजा थी कि राजा पर निगाह लगाए बैठी थी। यह सब स्थिति देखते हुए राजा के राजगुरु ने बताया कि महाराज, आपके पूर्वजों ने रतनपुर के आखिरी छोर पर पहाड़ियों में बहुत सारा खजाना छुपा रखा है, जिससे आप अगले 100 साल तक किसी भी अकाल का सामना कर सकते हो, अपनी प्रजा का पालन ठीक ढंग से कर सकते हो। परंतु उस धन को पाना भी कोई आसान काम नहीं है। उसे दयावान, धर्मात्मा और प्रजा का ख्याल रखने वाला अविवाहित राजकुमार ही पा सकता है। उस धन को प्राप्त करने वाले राजकुमार के लिए आपको अपनी राजगद्दी का त्याग करना होगा। राजा बोले, मैं अपनी प्रजा के लिए राजगद्दी तो क्या, अपने राज्य का भी त्याग कर सकता हूं। तब राजगुरु ने कहा कि कल आपके 3 राजकुमार गुरुकुल से वापस आ रहे हैं। उनका मन अभी निर्मल और बिल्कुल शुद्ध है। उनके मन में कोई विकार नहीं है। आप उनमें से किसी एक को भेजकर खजाना मांगा सकते हैं। राजा नरसिंह ने कहा, गुरुदेव, आपने हमारी चिंता ही खत्म कर दी है। मैं अपनी प्रजा की दुर्दशा देखना तो ठीक से खा पाता था, ना चैन से सो पाता था। दूसरे दिन राजा के 3 राजकुमार, जिनका नाम सूरज सिंह, उदय सिंह और जय सिंह था, वे राजमहल वापस आ गए। परंतु आते ही तीनों ने राजा से प्रजा की बुरी हालत का वर्णन किया। 3 राजकुमारों से प्रजा का हाल सुन राजा द्रवित हो उठा। वह अपने 3 राजकुमारों से बोला कि अब तुम तीनों में से कोई एक अपनी प्रजा के लिए कुछ कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने रतनपुर की पहाड़ियों में अनमोल खजाना छुपा खा है, परंतु उस खजाने तक वही राजकुमार पहुंच सकता है जिसके मन में अपने लिए कोई कामना नहीं है। वह सिर्फ दूसरे के भलाई लिए जीता है। मैंने सोच रखा है कि जो भी राजकुमार उस खजाने को राजदरबार में लेकर आएगा, उसी वक्त हम उसे इस राज्य का नया राजा बना देंगे। राजा बनने की बात सुन बड़े राजकुमार सूरज के मन में राजा बनने की इच्छा जागृत हो उठी। वह स्वभाव से बहुत लालची था और दोनों भाइयों से द्वेष रखता था। उसने राजा से कहा कि बड़ा राजकुमार होने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस खजाने को हासिल करूं और अपनी प्रजा की सहायता करूं। वैसे बड़ा होने के कारण राजगद्दी पर मेरा पहला हक बनता है। राजा बोला, इस वक्त हर तरह के स्वार्थ का त्याग कर तुम निस्वार्थ भाव से खजाने की खोज में जाओ।
हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें सफलता प्रदान करें। राजकुमार सूरज सिंह दूसरे दिन प्रातःकाल खजाने की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह दोपहर तक रतनपुर की पहाड़ियों तक पहुंच गया। वह इधर उधर नजर दौड़ाया, परंतु वहां कठोर पत्थरों के सिवा कुछ नहीं दिखा। आगे बढ़ने पर एक बूढ़ा आदमी नजर आया। सूरज को आश्चर्य हुआ कि इस वीराने में इतना बूढ़ा आदमी भला क्या कर रहा है। वह बूढ़े के पास गया और बोला, बूढ़े आदमी, तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, पहले तुम बताओ कि तुम यहां क्या कर रहे हो, किस लिए यहां आए हो? राजकुमार सूरज बोला, मैं यहां अपने पूर्वजों द्वारा छुपाए गए खजाने की खोज में आया हूं। तब वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं उस खजाने का रखवाला हूं। राजकुमार बोला, चलो बात बन गई, मुझे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। अब तुम मुझे मेरे पूर्वजों का खजाना दे दो। बूढ़ा बोला, राजकुमार, खजाना हासिल करना उतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। उसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और सही उत्तर नहीं देने पर तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। राजकुमार बोला, ये क्या बात हुई? मेरे पूर्वजों का खजाना और तुम उसके रखवाले हो, तो तुम्हें बिना कोई सवाल किए खजाना मुझे सौंप देने चाहिए। बूढ़े ने कहा कि राजकुमार, आपके पूर्वजों ने ही सुपात्र राजकुमार को खजाना सौंपने को कहा था। आप सुयोग्य हो कि नहीं, बिना परख किए कैसे पता चलेगा? अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, परंतु बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा, वरना पहाड़ी की अंधेरी गुफा में स्वतः कैद हो जाओगे। मेरी मानो तो तुम लौट जाओ, व्यर्थ में अपनी जान जोखिम में मत डालो। राजकुमार बोला, ऐसे कैसे लौट जाऊंगा? मैं खजाना पाते ही रत्नपुर का राजा बन जाऊंगा। मुझे हर हाल में राजा बनना है। तुम अपना सवाल पूछो। बूढ़े ने सवाल किया कि वह कौन सी चीज है जो रात को तो जिंदा रहती है परंतु दिन में मर जाती है? प्रश्न सुन राजकुमार की खोपड़ी चकरा गई। वह बोला, बेतुका सवाल पूछते हो, भला ये भी कोई सवाल है? ऐसा कोई भी चीज नहीं हो सकती जो रोज मरे और रोज जिए। इतना कहते ही राजकुमार के सामने एक गुफा का दरवाजा खुला और राजकुमार स्वतः कैद हो गया। फिर अपने आप गुफा का दरवाजा बंद हो गया। इस तरह 2 दिन बीत गया, परंतु राजकुमार सूरज सिंह वापस राजदरबार नहीं आया। तो राजा नरसिंह की चिंता बढ़ी। वह काफी चिंतित हो गया। वह अनहोनी की आशंका करने लगा। उसने अपने मझले बेटे को बुलाया और कहा कि राजकुमार सूरज को गए 2 दिन हो गया, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। आठ उनका पता लगाने के लिए आप जाओ। राजकुमार उदय सिंह अपने बड़े भाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। राजकुमार ने अकेले निर्जन स्थान पर वृद्ध आदमी को देख उनसे पूछा, बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़े ने वही सवाल राजकुमार से किया कि आप किस लिए इस निर्जन स्थान पर आए हो? राजकुमार उदय सिंह ने बताया कि बाबा, मैं यहां खजाने की खोज में आया था। मेरे पिता ने घोषणा कर रखी है कि हम तीनों भाइयों में जो कोई खजाने को लेकर राजदरबार आएगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। मैं यह सुनहरा अवसर खोना नहीं चाहता। बूढ़े ने बताया कि मैं यहां के खजाने का पहरेदार हूं। आपको खजाने तक जाने के लिए मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, परंतु ध्यान रहे कि सही उत्तर नहीं दे पाने की स्थिति में तुम बंदी बना लिए जाओगे। पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो। अगर उत्तर नहीं देना चाहते तो वापस लौट सकते हो, परंतु गलत उत्तर देने पर तुम सदा के लिए गुफा में कैद हो जाओगे। राजकुमार उदय सिंह बोला,
मैं गुरुकुल में विद्याध्ययन किया हूं। मैं आपके किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हूं। आप मुझसे प्रश्न पूछें। बूढ़े ने वही सवाल पूछा कि वह कौन सी चीज है जो रात में जिंदा रहती है और दिन में मर जाती है। राजकुमार बोला, रात और दिन। इतना बोलना था कि गुफा का दरवाजा खुला और राजकुमार उदय सिंह अपने आप कैद हो गया। फिर अपने आप गुफा बंद हो गई। उधर जब और 2 दिन बीत जाने पर राजकुमार उदय सिंह राजदरबार वापस नहीं आया तो राजा रानी दोनों चिंतित हो उठे। राजा ने निर्णय किया कि मैं स्वयं जाकर दोनों राजकुमारों का पता लगाऊंगा, परंतु राजगुरु ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बोले कि खजाना की खोज सिर्फ कुंवारे राजकुमार ही कर सकते हैं। राजा अपने तीसरे पुत्र को खजाने की खोज के लिए नहीं भेजना चाहता था, परंतु राजकुमार जय सिंह खजाने की खोज और अपने भाइयों की सुरक्षित वापसी के लिए निकल पड़ा। वह ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंच गया जहां बूढ़ा आदमी खजाने की रखवाली कर रहा था। बूढ़ा आदमी राजकुमार जय सिंह को देखते ही बोला, अच्छा तो तुम भी राजा बने और खजाने के लिए आए हो। जय सिंह बोला, नहीं बाबा, मुझमें राजा बनने की कोई लालसा नहीं है, परंतु खजाने के लिए अवश्य आया हूं। मेरे 2 भाइयों का भी पता लगाना है। वे खजाने के खोज के उद्देश्य से निकले थे, परंतु लगता है अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य दूसरा है। मेरी राज्य की प्रजा भूखे मर रही है। मैंने सुन रखा है कि मेरे पूर्वजों ने राज्य पर दुख के घड़ी के लिए यहां खजाना छुपा रखा है। मैं उस खजाने से अपनी राज्य की प्रजा के लिए अन्न, वस्त्र और भी दैनिक आवश्यकता की चीजें मुहैया कराना चाहता हूं। मैं अपने लिए उसमें से 1 कौड़ी की भी इच्छा नहीं रखता हूं। बूढ़ा बोला, मैं समझ गया, खजाने का असली हकदार तुम ही हो। फिर भी तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। मैं ये भी जानता हूं तुम सफल हो जाओगे। राजकुमार जय सिंह बोला, बाबा आप प्रश्न पूछो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही और सटीक उत्तर दूंगा। बूढ़े ने कहा, वह कौन सी चीज है जो रात में जिंदा रहती है परंतु दिन में मर जाती है। राजकुमार बोला, बाबा चिराग, जो रात में तो जलता है परंतु दिन में बुझ जाता है। बूढ़े ने कहा, बहुत खूब, आपने सही उत्तर दिया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। वह कौन है जिस एक के नहीं रहने से दुनिया सुनी हो जाती है। राजकुमार बोला, बाबा वह मां है जिसके नहीं होने पर दुनिया सुनी हो जाती है। बूढ़ा बोला, बिल्कुल सही उत्तर। अब मेरा तीसरा प्रश्न, वह कौन सा पेड़ है जो बढ़ता तो रोज है परंतु उसकी छाया कम होती जाती है। राजकुमार बोला, बाबा आपकी पहेली का उत्तर है उम्र। इंसान जैसे जैसे बढ़ता जाता है उम्र कम होती जाती है। बूढ़ा बोला, आपने मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देकर सिद्ध कर दिया है कि खजाने का असली हकदार आप ही हो। उस गुफा में तुम्हारे दोनों भाई कैद हैं, परंतु उससे पहले लालच बस चमनगढ़ की राजकुमारी भी कैद है। उसको कैद हुए 2 साल गुजर गए हैं। उसके नगर में अफवाह उड़ गई है कि राजकुमारी किसी के साथ भाग गई। खजाने के साथ वह भी आजाद हो जाएगी, परंतु अब वह अपने नगर नहीं लौट सकेगी क्योंकि उसके माथे पर कलंक का झूठा टिक्का लग चुका है। उसके कलंक को सिर्फ तुम मिटा सकते हो। तुम उस राजकुमारी से विवाह कर लो। राजकुमार बोला, बाबा मैं आपकी बात को नहीं ठुकराऊंगा, परंतु पहले अपनी प्रजा का ख्याल रखने के बाद मैं राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। अगर वह मेरे साथ चलाने को तैयार है तो चल सकती है। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजकुमार के दोनों भाई बंधन मुक्त हो गए। उधर राजकुमारी का भी बंधन खुल गया।
राजकुमार ने देखा अथाह घन संपदा गुफा के भीतर पड़ा था। उधर राजकुमार के दोनों बड़े भाइयों ने स्वीकार किया कि जय तुम ही राजा बनने के सुयोग्य पात्र हो, हम तुम्हें अपना राजा स्वीकार करते हैं। तीनों भाई खजाने का धन और चमनपुर की राजकुमारी को लेकर अपने महल लौट गए। राजा ने नया राजा अपने छोटे पुत्र को बना दिया। छोटे राजकुमार ने प्रजा को बहुत सारा धन मुहैया कराया। इतना करते ही 10 वर्षों से रूठे मेघों ने बरसना शुरू किया। खूब बारिश हुई, धरती अंबर भीग गए। देखते देखते कुछ दिनों सभी दिशा में हरियाली छा गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। राजकुमारी का विवाह भी राजकुमार जैसे हो गया। एक राज्य में एक परम प्रतापी राजा राज करता था। वह प्रजा का विशेष ख्याल रखने वाला राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत खुश रहा करती थी। परंतु राजा के पास एक समस्या थी कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं कर पाता था, जिसके चलते प्रजा एवं राजा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। राजा के पास आपदा प्रबंधन का कोई भी व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत चिंतित रहने लगा। उसने अपने मंत्रियों से सलाह मवाशिरा की कि आप सब कोई उपाय सुझाए कि किस तरीके से हम आपदाओं से निपटें। तब एक बूढ़े मंत्री ने राजा को बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने दरबार में भविष्यवक्ता रखे हुए हैं, जो पहले ही भविष्यवाणी कर बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो भविष्य में होने वाले आपदा जैसे बाढ़, दुर्भिक्ष, तेज गर्मी या फिर आंधी तूफान के बारे में बता देते हैं कि कब ये आपदा आने वाली है। समय रहते पड़ोसी राजा आपदा प्रबंधन के समुचित उपाय कर लेते हैं, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं होता। जबकि जानकारी के अभाव में हमारे राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मंत्री राजा से बोला कि हमें भी वही उपाय अपनाने चाहिए। राजा बोला, आप जल्द से जल्द भविष्यवक्ता का प्रबंध करें। आप प्रजा में खबर फैला दें कि जो सही और सटीक भविष्यवाणी करेगा हम उसे बहुत इनाम से नवाजेंगे। अगर उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल गलत निकली तो हम उसे दंडित भी करेंगे। अब भविष्यवक्ता यह सुनकर खुश होते कि इनाम मिलेगा, परंतु जब यह सुनते कि भविष्यवाणी गलत निकली तो दंडित भी किया जाएगा तो डर के मारे मंत्री से कह देते, अब हमने भविष्यवाणी करना छोड़ दिया है। बहुत परिश्रम के बाद एक भी भविष्यवक्ता राज दरबार नहीं आया। दूर के गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ गरीबी में किसी तरह गुजर बसर करता था। पंडितानी ने सुना कि राजा को भविष्यवक्ता की जरूरत है, तो वह ब्राह्मण से बोली, आप राज दरबार जाओ और राजा को आने वाली आपदा का भविष्यवाणी सुनाओ। ब्राह्मण बोला, मगर मैं तो भविष्यवाणी करना जानता ही नहीं। तब पंडितानी बोली, तो मुझे पहले बताना चाहिए था न कि कुछ नहीं जानते। अब तो मैं सहेलियों से कह चुकी हूं कि कल मेरे पति राज दरबार भविष्यवाणी करने जाएंगे। अगर नहीं गए तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मैं तो यहां तक कह चुकी हूं कि मेरे पति बहुत बहादुर इंसान है। वह राजा के दंड देने वाली बात से भी नहीं डरने वाले, क्योंकि वह बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। और तुम हो कि डर के मारे दुम दबाकर घर में छुप गए हो। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी ख्याल नहीं। तुम्हें हर हाल में राजदरबार जाना पड़ेगा। पंडित बोले, क्यों मेरे इज्जत का फलूदा बनाना चाहती हो? जब मुझे भविष्यवाणी का कोई ज्ञान है ही नहीं तो फिर राजा के सामने जाकर क्या कहूंगा? पंडितानी बोली, ये मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें राजदरबार जाना ही होगा। शादी के वक्त तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी खूब प्रशंसा की थी कि लड़का विद्वान है, और जब मेरी परीक्षा की घड़ी आई है तो दुम चुरा रहे हो। मैंने तुमसे विद्वान समझकर शादी की थी, गधा नहीं। तुम एक विद्वान अपने को सिद्ध करो। सहेलियों में मेरी नाक मत कटवाओ। अब मजबूरी में पंडित जी घर से राज दरबार के लिए निकल तो गए।
परंतु उन्हें कोई मार्ग सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। वह एक पेड़ के छाव में बैठ गए। सहसा वहां एक नागिन दिखाई दी तो पंडित जी वहां से भागने लगे। नागिन स्त्री के रूप में प्रकट हो गई तथा ब्राह्मण से बोली, डरो नहीं ब्राह्मण देवता, आप मेरे पास आओ, अपनी समस्या सुनाओ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, इसलिए सर्प की योनि मिली। मेरे इस जन्म में अच्छे कर्मों के कारण इच्छा से अपना स्वरूप बदलने की शक्ति मिली है। मैं किसी का बुरा नहीं करती। जो कोई इस पेड़ के पास आ जाता है और सहायता मांगता है तो मैं उसकी सहायता करती हूं। आज तुम आए हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूं? ब्राह्मण बोला, मैं पत्नी के दबाव में आकर राज दरबार जा रहा हूं भविष्यवाणी करने, परंतु मुझे भविष्यवाणी का कोई ज्ञान नहीं है। इनाम मिलने की बात तो दूर, डर है राजा मुझे दंडित ना कर दे। तब नागिन बोली, ब्राह्मण डरो नहीं, हिम्मत के साथ राज दरबार जाओ और राजा से बता देना कि 1 माह तक राजा के दरबार में बहुत चोरियां होगी, आगजनी की भी घटनाएं होंगी। वह आपदा का प्रबंधन कर ले। ब्राह्मण राज दरबार गए। उन्होंने राजा से भविष्यवाणी की कि महाराज, अगले 1 माह तक आपके राज्य में चोरियां और आग जाने की घटनाएं होंगी। आप आपदा प्रबंधन का समुचित प्रबंध कर ले। राजा ब्राह्मण से बोला, हम 1 माह तक इन घटनाओं के होने का इंतजार करेंगे। तब तक आप राजमहल से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपकी बात सत्य निकली तो आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा, अगर गलत निकली तो दंड भोगने के लिए भी तैयार रहिएगा। ब्राह्मण बोला, महाराज हम अपनी बात पर अटल है। जो कहा है सत्य कहा है वही होगा। सचमुच राजा के राज्य में चोरी और आगजनी की घटनाएं होने लगी, परंतु सही समय पर चौकसी और आग बुझाने के उपाय से कोई नुकसान नहीं हुआ। राजा ब्राह्मण को बुलाकर बहुत उपहार दिया। ब्राह्मण जब वहां से चला तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं तो कुछ जानता नहीं, जो भी मिला है उस नागिन के कृपा से मिला है, और वह सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हर उस आदमी की मदद करती है जो उस पेड़ के पास जाता है। किसी दिन राजा उस पेड़ के पास गया और नागिन ने बता दिया कि भविष्यवाणी के विषय में मैंने ही बताया था। ब्राह्मण कुछ नहीं जानता तो राजा इनाम तो वापस ले ही लेगा, साथ में तरह तरह से दंडित करेगा। वह उस पेड़ के पास गया और घास फूस इकट्ठा कर नागिन के मांद के पास आग लगा दिया। सोचा आग की असह गर्मी से नागिन मांद के अंदर ही मर जाएगी। जब बहुत देर तक आग जलने के बाद भी कहीं नागिन नहीं दिखी तो ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि नागिन मांद में ही मर गई है। वह खुशी खुशी घर चला गया। ब्राह्मणी बहुत धन देखकर बहुत खुश हुई। बोली, देखो तो तुम तो जा ही नहीं रहे थे, ठेल कर भेजना पड़ा। देखो तो इतना सारा धन मिल गया। अब इनाम का पैसा था, पंडितानी ने दिल खोलकर खर्च किया। 1 माह में ही सारे पैसे खर्च हो गए। वह फिर से पंडित जी पर दबाव बनाने लगी। एक बार फिर से राजदरबार जाइए और भविष्यवाणी कीजिए। ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया कि मैंने तो नागिन को जला डाला है, अब कौन मेरी सहायता करेगा? पंडितानी तो जिद्दी है, जो जिद कर बैठती है, जो मन में ठान लेती है उसे पूरा करके दम लेती है। अब मुझे जाना ही पड़ेगा। वह अपना झोला उठाया और चल दिया। मन में ठान लिया कि राज दरबार तो हरगिज नहीं जाऊंगा, मुझे दंड नहीं भोगना, परदेश में जाकर कोई जुगाड़ लगाऊंगा। जब मेरे पास पर्याप्त धन हो जाएगा तभी वापस आऊंगा। ब्राह्मण चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां नागिन रहती थी। सहसा नागिन स्त्री रूप में प्रकट हो गई। ब्राह्मण जोर लगाकर भागा, परंतु नागिन ने उसे रोक लिया और बोली, ब्राह्मण देवता, क्या आपको आज कोई मुझसे सहायता नहीं चाहिए? अरे मैंने तो प्रण कर रखा है कि जिंदगी भर सिर्फ भलाई का ही काम करूंगी।
मेरे से किसी भी इंसान को कोई हानि नहीं होगी। मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। तुम विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण हो, परंतु प्रलोभन बस आंख पर पर्दा चढ़ गया है। तुम मुझसे अपना प्रयोजन बताओ, कहा और किस उद्देश्य से जा रहे हो? तब ब्राह्मण बोला, हे देवी, जा तो मैं राज दरबार रहा हूं, परंतु मुझे भविष्यवाणी नहीं आती। अब क्या करूं? तब इच्छाधारी नागिन ने बताया कि ब्राह्मण राजा से बोल देना कि इस माह भयंकर बाढ़ आने वाली है। राजा पहले ही तराई में बसे अपने प्रजा को ऊंचे स्थान पर भेज दे, जिससे जान माल का नुकसान नहीं होगा। ब्राह्मण ने वैसा ही राजा से जाकर कह सुनाया। राजा अपनी प्रजा को ऊंचे स्थान पर भेज दिया। इस बार राजा ब्राह्मण से कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि पहली बार ब्राह्मण की भविष्यवाणी सच निकली थी। राजा को ब्राह्मण पर भरोसा हो गया था। इस बार ब्राह्मण को 1 माह के लिए भी नहीं रोका, बल्कि बहुत सारा पैसा देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट रहा था कि उसे ख्याल आया, नागिन तो अपना भविष्यवाणी हर किसी को मुफ्त में देती रहती है। हो सकता है मेरे ही गांव के मेरे ही पट्टीदारों को वह भविष्यवाणी करने की जानकारी दे दे। क्यों न गिल्ली मिट्टी से नागिन की मंद को बंद कर दूं, उसी में बंद होकर मर जाएगी। उसने नागिन के मांद को गिल्ली मिट्टी से बंद कर दिया और घर चला गया। इतनी जल्दी वापस आ जाने पर पंडितानी बहुत खुश हुई। उसने इस बार मिली रकम को खूब उड़ाया, अपनी सहेलियों को पार्टियां दी, उन्हें बहुत सारा उपहार दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि मेरा पति जब चाहा राजदरबार जाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे और ढेर सारा उपहार लेकर आ जाएंगे। इस बार भी धन 1 माह में खत्म हो गया। वह पंडित जी से बोली कि अब देर ना करो, राजभवन जाओ और भविष्यवाणी कर धन ले आओ। पंडित जी बिना छान पघा तोड़े तुरंत तैयार हो चल दिए। वह फिर उसी पेड़ के पास गए, देखा तो पहले से नागिन स्त्री का रूप धरे बैठी है। अब वह वहां से भाग भी नहीं सकते थे, तो वही रुक गए। नागिन बोली, आओ ब्राह्मण देवता, आपने ना तो दुष्टता छोड़ी है और ना मैंने दया। अब बताओ कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तब ब्राह्मण ने बताया, मैं राज दरबार भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, परंतु जानता कुछ नहीं, बताओ मैं क्या करूं? तब नागिन ने कहा, जाकर राजा से कहना, राज्य में प्रेम की बयार बहेगी, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। ब्राह्मण राज दरबार चला गया। राजा उसे देख बहुत खुश हुए। बोले, ब्राह्मण आपकी भविष्यवाणी 100% सही हो रही है। इस बार क्या भविष्यवाणी लेकर आए हो? तब ब्राह्मण ने बताया, महाराज चारों तरफ प्रेम की बयार बहेगी, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। राजा बोला, इस बार आपको इनाम की दुगुनी रकम मिलेगी। ब्राह्मण बोला, महाराज एक स्त्री के लिए महारानी की तरह वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन मुझे चाहिए। राजा बोला, जितनी इच्छा हो ले जाओ। ब्राह्मण इस बार पेड़ के पास गया तो हर बार की तरह नागिन वहां नहीं थी, तो वह उसे पुकारा, देवी प्रकट हो, मैं आज आपके लिए प्रेम से उपहार लेकर आया हूं। नागिन प्रकट हो गई। वह स्त्री रूप में थी, तो ब्राह्मण ने उसे रानी का वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन दिया और बोले, देवी मेरी गलतियों को क्षमा कर भोजन ग्रहण करें। मैं समझ गया हूं कि प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। नागिन स्त्री ने ब्राह्मण को उपहार में एक स्वर्ण कलश दिया और बोली, ब्राह्मण देवता, इस कलश से जितनी स्वर्ण मुद्रा निकालोगे, यह कलश कभी खाली नहीं होगा, हमेशा भरा रहेगा। तुम्हें अब कहीं जाने और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बात कह नागिन अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण कलश ले घर चला गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।